एक बहुत बड़ा और सुंदर सा राज्य था। वहाँ रहती थी एक बहुत खूबसूरत सी शहजादी, फलक। फलक बहुत ही प्यारी और समझदार थी। शहजादी का दिल बहुत नेक था। वो किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। शहजादी को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता था। शीशे के पास बैठकर खुद को संवारा करती थी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था लोगों से बात करना और उनकी मदद करना। कुछ दिन बाद शहजादी का जन्मदिन आया। पूरे महल को फूलों और रंगीन झंडियों से सजाया गया। शहजादी की माँ यानी रानी साहिबा ने उसे एक खास तोहफा दिया। वो एक मेकअप ब्रश था। ब्रश देखने में बहुत सुंदर था। उसका हैंडल सुनहरे रंग का था और उसके बाल बहुत नरम थे। रानी साहिबा ने फलक को प्यार से कहा, बेटी, ये ब्रश साधारण नहीं है, इसे संभाल कर रखना। शहजादी ने पूछा, माँ, इसमें क्या खास बात है? रानी मुस्कुराई और बोली, इस ब्रश में जादू है, लेकिन ये जादू तभी काम करता है जब दिल साफ हो। शहजादी को पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने ब्रश को बहुत संभाल कर रख लिया। अगले दिन शहजादी ने पहली बार उस ब्रश का इस्तेमाल किया। उसने हल्का सा मेकअप किया और आईने में देखा। उसे लगा जैसे उसका चेहरा पहले से ज्यादा चमक रहा है। लेकिन सिर्फ चेहरा ही नहीं, उसका मन भी बहुत अच्छा लग रहा था। जब वो महल से बाहर आई तो सेवक, सैनिक और दरबार के लोग उसे देखकर मुस्कुराने लगे। सबको शहजादी बहुत अच्छी लग रही थी। उस दिन शहजादी को समझ आया कि इस ब्रश में कुछ तो खास है। कुछ दिनों बाद राज्य में बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग आए। मेले में घूमते घूमते शहजादी की नजर एक छोटी बच्ची पर गई, जो एक कोने में बैठी रो रही है। उसके कपड़े पुराने थे और उसके चेहरे पर उदासी थी। शहजादी का दिल भर आया। शहजादी ने प्यार से पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बच्ची बोली, मेरे पास झूला झूलने के पैसे नहीं हैं। सब बच्चे झूल रहे हैं, बस मैं नहीं। शहजादी ने बच्ची का हाथ पकड़ा। उस समय शहजादी की आंखों में जो दया और प्यार था, वही ब्रश का असली जादू था। शहजादी ने बच्ची को झूला झुलाया, मिठाई दिलाई और नए नए कपड़े दिए। बच्ची के आंखों में खुशी की आंसू थे। उस दिन शहजादी ने जाना कि मेकअप ब्रश सिर्फ सजने के लिए नहीं है, वो लोगों के दिलों तक पहुंचने में मदद करता है। शाम हो चुकी थी। मेला भी खत्म हो गया था। शहजादी वापस महल आ गई। शहजादी अपने कमरे में आराम से सो गई। सुबह हो चुकी थी। शहजादी फलक उठी और शीशे के पास बैठकर खुद को संवारने लगी। अब शहजादी रोज महल से बाहर जाती, कभी गांव में, कभी बाजार में। जहां भी किसी को दुखी और परेशान देखती, तुरंत उसकी मदद करने पहुंच जाती।
एक दिन शहजादी अपने बाग में टहल रही थी। तभी उसकी नजर एक घायल सफेद घोड़ा पर गई। घोड़े के पैर में चोट लगी थी और वह दर्द से तड़प रहा था। फलक तुरंत दौड़कर अपना रूम जाती है और जादुई मेकअप ब्रश को लेकर आती है। जैसे ही फलक ने ब्रश को घोड़े के जख्म पर धीरे से फेरा, रोशनी चमकी और घोड़े का घाव गया। घोड़ा उठ गया और उसने प्यार से फलक का कंधा सहलाया। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। फलक ने उसका नाम बादल रखा। एक सुबह बादल ने फलक को अपनी पीठ पर बैठने का इशारा किया। बादल शहजादी को अपने पीठ पर बैठाकर महल के बगीचे से दूर एक घने जंगल की ओर ले गया, जहाँ एक विशाल और तेज बहने वाली नीली नदी थी। बादल बिना डरे पानी में कूद गया। वो तैरते हुए फलक को नदी के उस पार ले गया। वहाँ पहुँचते ही फलक हैरान रह गई। वहाँ एक पुराना और सुंदर महल था जो झाड़ियों से ढका हुआ। महल के आंगन में एक युवक उदास बैठा था। युवक ने जैसे ही घोड़े को देखा, उसने रोते हुए घोड़े को गले से लगा लिया। फलक को समझ आ गया कि ये घोड़ा इसी युवक का है। युवक ने फलक को देखा और झुककर शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम राजकुमार सुल्तान है, पड़ोसी राज्य चंद्रपुर का राजकुमार। एक युद्ध के दौरान मेरा घोड़ा बिछड़ गया था और मैं यहाँ फंस गया था। मुझे लगा कि मैं अब कभी अपने घर और अपने प्रिय घोड़े से नहीं मिल पाऊंगा। शहजादी फलक और बादल की मदद से राजकुमार सुल्तान वापस सूरजपुर के महल पहुँचे। रानी साहिबा और राजा साहब ने राजकुमार सुल्तान का स्वागत किया। शाम बहुत हो चुकी थी। शहजादी उसी घोड़ा में बैठकर वापस अपना महल आ गई। दिन भर की थकावट की वजह से शहजादी बहुत थक चुकी थी। महल पहुंचते ही फलक अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह शहजादी की आंख खुली। शहजादी उठी और मिरर टेबल के पास बैठकर मेकअप करने लगी। एक दिन शहजादी वही सफेद घोड़ा में बैठकर जंगल की तरफ बढ़ी। शहजादी और घोड़ा एक पेड़ की छांव में बैठकर थोड़ा सा आराम करने लगे। तभी अचानक शहजादी को किसी के सिसकने की आवाज आई। फलक चौंक गई। आवाज पास की एक पुरानी और अंधेरी गुफा से आ रही थी। फलक ने घोड़े को पेड़ से बांध दिया और खुद धीरे धीरे गुफा के अंदर चली गई। गुफा के अंदर का नजारा देखकर शहजादी फलक दंग रह गई। वहाँ एक बहुत ही सुंदर परी लोहे की जादुई जंजीरों में कैद थी।
परी ने रोते हुए शहजादी से पूछा, क्या तुम मुझे बचाने आई हो? हाँ, लेकिन तुम्हें किसने कैद किया था? शहजादी, एक दुष्ट साये ने मेरी शक्तियां छीन ली हैं और मुझे इन जादुई जंजीरों में बांध दिया है। ये तभी खुलेंगी जब कोई साफ दिल वाला इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज से इन्हें छुएगा। फलक को तुरंत अपने जादुई ब्रश का ख्याल आया। उन्होंने बिना देर किए अपना सुनहरी हैंडल वाला ब्रश निकाला और पूरी श्रद्धा से उन जंजीरों पर फेरा। परी आजाद हो चुकी थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। परी ने फलक का हाथ थाम लिया और रोते हुए बोली, शुक्रिया फलक, तुमने मेरी जान बचाई। परी और फलक दोनों गुफा से बाहर निकले। घोड़ा बाहर खड़ा था। शहजादी फलक उस परी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। फलक ने परी को अपने साथ घोड़े पर बैठाया और शाम ढलने से पहले उसे अपने महल ले आई। शहजादी फलक ने परी का हाथ पकड़ा और महल के अंदर ले गई। रानी माँ और महल के लोग उस परी को देखकर हैरान रह गए। रानी साहिबा ने फलक और परी को प्यार से गले लगे लिया, बिना कुछ सवाल किए। क्योंकि रानी साहिबा जानती थी फलक परी को जरूर कोई मुसीबत से आजाद करके यहाँ लाई होगी। फलक परी को अपना कमरा में ले जाती है और परी को बैठाकर मेकअप कर देती है। अब फलक के पास न केवल एक जादुई ब्रश और वफादार घोड़ा था, बल्कि एक ऐसी परी दोस्त भी थी जो पूरे राज्य की खुशियों की रक्षा करती थी।